ये जनता का पैसा है, टैक्स, जिसको 22 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। ये देखिए, ये पूरा नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा। क्या है ये? 22 करोड़ की लागत से बनी हुई लेक। दारू पीते हैं सब यहाँ पे बैठे हुए, कोई सिक्योरिटी वो गार्ड है ही नहीं इसमें, कोई अच्छा, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बना हुआ खाली। पहले सही तरह यहाँ पे घास दिया, अब तो ऐसा वैसा करके और खराब हो गया। घुस के मर चुके कितने, मेरे बच्चे मर चुके हैं। हाँ 2-3 बच्चे चले जा मर चुके हैं इसमें घुस। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो देखभाल करते हैं? हाँ वहाँ पे हैं, लेकिन कमी के साथ बैठे रहते हैं वो। यदि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने की जब योजना लाई जाती है तो वो काम आखिर पूरे तरह से क्यों नहीं होते? अब इतने करोड़ों रुपए की लागत लगी है तो इसको थोड़ा और वक्त के साथ शुरू अच्छे से क्यों नहीं किया गया? इसको पिकनिक हॉटस्पॉट क्यों नहीं बनाया गया? बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के करे रही तरबिया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। भारत सरकार जनता के टैक्स से वसूले गए पैसों से कई बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, कई बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत करती है जिसकी एक डेडलाइन तय की जाती है। यदि उस डेडलाइन से पहले वो काम पूरा हो जाता है तो भारत सरकार की बड़ी वाहवाही होती है और कई योजनाएं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू तो होती हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और अगर गलती से वो ख़त्म हो भी जाती हैं, पूरी हो भी जाती हैं, तो दस्तावेज़ों और असलियत में उनका दृश्य बिल्कुल अलग होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा ज़िला के वेलकम इलाके में, जहाँ ये एक इलाका है जिसे झील के नाम से जाना जाता है। वहाँ करीब 4-5 साल पहले यहाँ के सांसद मनोज तिवारी और एनडीएमसी की मेयर मीनाक्षी लेखी ने 22 करोड़ की लागत से एक योजना की शुरुआत की थी जिसमें इसका रीडेवलपमेंट करना था और यहाँ पर एक लेक विकसित करनी थी, एक लेक बनानी थी। साल देखिए, अब यहाँ मेरा सामने बड़ा बड़ा बोर्ड है पूर्वी दिल्ली नगर निगम। काम पूरा हुआ 1 फरवरी 2022 को। यहाँ सब बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, आदेश गुप्ता हैं, आपका मनोज तिवारी हैं, सत्यपाल सिंह हैं, नेता मतलब सभी नेताओं के बड़े बड़े नाम हैं। लागत थी 22 करोड़, लेकिन असलियत आप देखिए, असलियत आप लोगों के सामने है। ये 22 करोड़ की लागत से बना हुआ झील, ये 22 करोड़ की लागत से बनी हुई लेक। यहाँ पर लेज़र एंड लाइट शो होने थे, एक कैफेटेरिया होना था, बड़ा गार्डन होना था जहाँ पर लोग वॉक कर सकें, अपनी फैमिली के साथ आ सकें। ये यहाँ की असलियत है। नेता एक दूसरे पे आरोप तो बड़े बड़े लगाते हैं लेकिन काम आप लोगों के सामने है। ये कुछ रूम्स बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ उनकी क्या हालत हो रखी है इस वक्त। ये देखिए, ये पहला रूम है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं, यानी पैसा पूरा बर्बाद हुआ है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कैफेटेरिया के लिए रूम बना था। इसकी हालत आप देखिए, ये है। अंदर आके दिखाइए आप, अंडरग्राउंड फिटिंग हुई भी है, यहाँ तक कि बिजली का भी कोई काम नहीं हुआ हुआ। देखिए टाइल वगैरह सब लगे हुए हैं, पैसा भरपूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एकदम बेकार, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ के लोग आकर बच्चे बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, ये यहाँ का काम हुआ है। और आगे चल के आपको रूम्स दिखाते हैं, उनकी हालत दिखाते हैं आपको क्या है। एक रूम ये रहा, ये भी खाली है। मैं आप लोगों को और ऊपर ले आकर दिखाता हूँ क्या इसकी हालत है। ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है, इसकी देखिए ये हालत है, पूरा खस्ता हालत यहाँ की हो रखी है। यहाँ से पूरी इस लेक का आपको पूरा नज़ारा भी दिखाऊंगा क्या हालत यहाँ की है। ये देखिए, ये जनता का पैसा है, टैक्स, जिसको 22 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। ये देखिए, ये पूरा नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा क्या है। आसपास के लोग आकर बैठ जाते हैं, सर्दी का मौसम है तो धूप के वो मज़े ले रहे हैं। वो लेक देखिए, पानी भरा हुआ है, वो भी वक्त के साथ साथ लगातार सूखती जा रही है। ये हैं जो एक दूसरे पर आरोप सभी पार्टियां लगाती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसी है, कितने सालों से ये ऐसी बनी हुई है, काम रुका हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा? 2-3 साल हो गए ऐसे इसको। अच्छा, तो काम जो शुरू हुआ था उसके बाद ऐसे ही आगे रुक गया, उसके बाद कोई काम शुरू नहीं हुआ? नहीं, पहले हो रहा था यहाँ पे काम, अब नहीं हो रहा। तो ये पहले और सही था या फिर अब जाके सही हो गया? पहले हालत ज्यादा सही था, यहाँ पे घास थी, अब और खराब हो गया? अब ये खराब हो गया। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, वेलकम में रहता हूँ। इतनी बड़ी परियोजना करीब 22 करोड़ की लागत से बनाई गई, इतना पैसा खर्च हुआ, लैंटर डाले गए, कमरे बनाए गए, लेक बनाई गई, लेकिन
और ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 में काम पूरा भी हो गया, लेकिन काम आपके सामने कुछ नहीं हो रहा, सब बंद पड़ा है। बंद पड़ा है, सब उठा के ले गए, मशीनें सब चली गई, अच्छा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ये सब अब ऐसे ही रहेगा। ये लेक भी कह रहे हैं वक्त के साथ साथ जो पानी सूख रहा है वो सूख जाएगा अब सब वैसे ही। लोग ना मतलब अंधेरा होते हैं तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, क्या दुर्घटना हो जाए। हाँ, कुछ नहीं होता था बिल्कुल, रात को तो अंधेरा रहता है, सुमसाम रहती है यहाँ पे सब। रात में गलत घटनाएं भी होती है, दारू पीते हैं सब यहाँ पे बैठे हुए, तो कोई देखभाल नहीं है, कोई सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी वो गार्ड है ही नहीं इसमें कोई। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बना हुआ खाली। वैसे आसपास के इलाकों में कोई बना के छोड़ दिया, वो भी पूरा नहीं बनाया, अधूरा बेकार बनाया, कुछ भी नहीं है इसमें। मेन रोड पर ही बगल में ये लेक है, मतलब बहुत फेमस झील के नाम से जानी जाती है। रिडेवलपमेंट होना था, लेक बनानी थी, लेक की हालत आप लोग देख रहे हैं क्या है। ये स्थिति है यहाँ की, जहाँ पर 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, दोनों का सहयोग से काम हो रहा था। ये उसके बाद नतीजा निकल के आपके सामने आया है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वीडियो में निकल के आता है कि जब तक काम संपन्न नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तो साइन बोर्ड वो क्यों लगाया गया जिसमें साफ साफ लिखा है फरवरी 2022 को कार्य संपन्न हो चुका है, जिसमें तमाम नेताओं के नाम हैं, आपका माननीय सांसद के नाम हैं। ईस्ट दिल्ली की जो मेयर थी 2022 में, उन तक का नाम यहाँ पे लिखा है। तो साफ साफ एक बड़े नेता जो जनता के जवाबदेही होते हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन असलियत आप लोगों के सामने है। अब देखिए, मैं यहाँ से ये जीना देखिए, ये जीना है, किसी की भी नजर हटी, दुर्घटना घटी जैसी संभावना है, कोई भी यहाँ से आगे बढ़ेगा सीधा सीधा नीचे गिरने की संभावना है। कितना खतरनाक है, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसके ठेकेदार हैं, क्या उन्होंने सोचकर ये चीज़ बनाई है। बिल्कुल नीचे करीब ये 15 फीट की ऊंचाई पर हूँ मैं, यानी ज़मीन से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे 15 फीट की ये तकरीबन ऊंचाई है। बड़ा बुरा हाल ऐसा होगा। आप बताओ, कभी ऐसा हादसा हुआ है यहाँ से, कोई गिर गया हो, कुछ हादसा हो गया हो? हाँ हुआ है यहाँ से। तो बड़ा था, बच्चा गिर गया था, क्या था? बच्चा गिर गया था यहाँ से। तो अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती होंगी, गिर जाते होंगे, बड़ा खतरनाक है ये चीज़। यस। तो आप यहाँ आते रहते हो इस पार्क में खेलने? हम आते रहते हैं यहाँ पे, कभी संडे वाले दिन आ जाते हैं, कभी जुम्मे वाले दिन आ जाते हैं, कभी आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, तो कोई देखभाल नहीं है यहाँ की? नहीं। वैसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो परिवार आ सके, वहाँ पिकनिक बना सके, एक ऐसा स्पॉट हो। लेकिन एक योजना शुरू हुई थी, बड़ी वाहवाही हुई थी, वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन काम के मामले में नील बटा सन्नाटा ये साबित हुआ। अब देखिए, हमारे सामने ही ये एक एग्जाम्पल है। उसी झील के अंदर देखिए पानी सड़ रहा है, खराब हो रहा है, और इसी पानी में न जाने कितने मच्छर पनपते होंगे। कहने को तो ये एमसीडी का है, क्या एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं कि वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें? आप ये लेक देख सकते हैं, मैं इस लेक के नज़दीक आया हूँ। यहाँ से ही देखने से पता लग रही है कि लेक वक्त के साथ साथ कितनी ज़्यादा सूख गई है। लेक के चारों तरफ ये जो आप मैं और ऊपर चढ़े आता हूँ, ये झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा उग गई हैं। यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर 15 अगस्त पतंग लूटने के चक्कर में या फिर और भी कई ऐसे दिन रहे हैं जहाँ पर बच्चे नादानी में इस लेक के अंदर गिर गए हैं और उन्हें तैरना नहीं आता था, तो उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन जिस बच्चे की, जिस परिवार के सदस्य की मौत होती है, ये दर्द सिर्फ उसका ही परिवार जान सकता है। सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।